एक बार मेरे ही किसी भाई ने मुझसे कहा कि भैया लिखता तो मैं भी हूं, लेकिन आप जब पढ़ते हो, आप जब किसी लाइन को बोलते हो तो उसमें मजा आता है। तो मैंने कहा भाई, बोलते तो आप भी मुझसे अच्छा हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी जो लाइन है वो मिसरा होती है। बात यह है कि मिसरे में एक मीटर होता है, एक बहर होती है, वो सधा हुआ होता है, वो सजा हुआ होता है किसी छंद से। इसीलिए जब भी उसे आप पढ़ते हो तो उसमें एक संगीत सा प्रवाह है आपको महसूस होता है। तो उसने कहा भैया मुझे भी बताओ, मुझे भी शायर बनना है। तो मैंने कहा अगर शायर बनना है तो फिर रहने दो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम क्यों लिखते हो? उसने कहा मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे शायर बनना है, मुझे कवि बनना है, मुझे लेखक बनना है। मैंने कहा गलत बात, जबरदस्ती मत करो। आप इसलिए लिखते हो क्योंकि आप शायर हो, आप इसलिए लिखते हो क्योंकि आप लेखक हो। आप लेखक बनने के लिए लेखन मत करो। आपको कुछ वो बनना है, इसलिए आप उसमें काम मत करो। आप जो हो वही काम करो, क्योंकि आप शायरी इसलिए कर रहे हो, आप कविता इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आप उसी मिट्टी के बने हो। आपके अंदर संवेदनाएं हैं, आपके अंदर गीत मौजूद है, इसलिए आप संगीत का सृजन कर रहे हो। आपके अंदर वो चीज मौजूद है जो किसी की फीलिंग को समझ सकती है, किसी भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखती है, इसलिए आप लिखते हो। तो सिर्फ इतना सा फर्क है। तो तीन प्रकार की रचनाएं होती है। एक रचनाएं वो होती है जिसमें आप शायर बनने के लिए या रचनाकार बनने के लिए लिखते हो। वो रचनाएं सिर्फ ऐसी होगी जैसे कि शब्दों का जमावड़ा, बिना भाव के पत्थर जैसी मालूम होगी, क्योंकि आप हो नहीं और बनने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि उसमें नकलीपन आपको दिखाई देगा। दूसरी प्रकार की कविताएं वो होती है जब आप लिखना चाहते हो, आपके भीतर से भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं, तब आप लिखते हो, क्योंकि आप शायर हो इसलिए लिख रहे हो। तो वो दूसरी प्रकार की रचना होती है। तीसरी प्रकार की श्रेष्ठतम रचना वो होती है जब आप शायर नहीं हो, जब आप रचनाकार नहीं हो, जब आप खुद रचना हो जाते हो, आप खुद प्रवाहित होकर के अपने आप को जब आप भूल जाते हो, वो रचना सबसे श्रेष्ठतम होती है। धन्यवाद।